कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, सायरा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी सायरा। मेरा एक सवाल है कि एक इंसान जो है लगातार आखिरी 10 अशर में इबादत करता रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि लैलतुल कदर की जो ताक रात है वो उसको हासिल हो गई है? जी जी, शुक्रिया सायरा। साकिब साहब, एक तो ये बहन ने सवाल किया कि अगर ताक रात हमें मालूम कैसे हो कि वो हमें मिल गई है। मैं बाज़ लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया है कि हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हमने उस रात को पा लिया है, जैसे एक वो कश्फ की एक सूरत होती है, कोई तजल्ली या कोई ऐसे महसूसात होते हैं उस वक्त के। तो क्या ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी लोगों के होते हैं, तो वाकई उनको वो शब कदर जो है वो मिल जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ है कि ये इनफरादियत तो हो सकती है लेकिन इज्तिमाइयत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लैलतुल क़द्र को आखिरी ताक अशरे के अंदर स्पेसिफ़िक कर देंगे तो उम्मत में एक बहुत बड़ा बोचाल आने का ख़तरा है। कोई कहेगा नहीं मैंने तो 23 को यही कंडीशन देखी है, कोई सोशल मीडिया पे आके कहेगा नहीं ये तो मैंने 27वीं को देखा है, कोई आके कहेगा नहीं ये तो मैंने 21वीं पे देखा है, कोई कहेगा भाई सारी बातें छोड़ो आखिरी अशरे में तो इस दफ़ा ताक रात आई नहीं। हमारे पाकिस्तानी कौम में नया मिजाज आ रहा है, लोगों के अंदर नई सोच है, नए फितने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग आएंगे, ऐसी कौम, ऐसे फितने आएंगे, सुबह को आपने कलमा पढ़ा होगा, शाम तक आप अपने कलमे से हाथ धो बैठेंगे। यानी हमने वो दीन, वो इस्लाम, वो बुनियाद, वो बेसिक के ऊपर हमने ऐसे तजावुज़ात तैयार कर ली होंगी जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, पहली बात। दूसरी बड़ी अहम बात, जो हमारी बहन ने पूछा है कि ताक रातों के अंदर ताक रातों की पहचान, तो शरीयत मुताहरा के अंदर मैं समझता हूँ ताक रात का ताल्लुक़ आपके दिल के साथ है, सही, आपके नफ्स के साथ है। अगर आपका नफ्स, आपका दिल रमज़ान की पहली रात में अपने मालिक से सुलह करने में कामयाब हो गया तो आप समझे का मौला कायनात से किसी ने पूछा क़यामत कब आएगी, फरमाया आंख बंद होने की देर, क़यामत ही क़यामत का। इसका क्या मतलब? फरमाया वो आमाल जो तुम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो वो मरने के बाद वो वाले आमाल तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी रूह कब्ज़ होने की देर है, तुम्हारे लिए क़यामत ही क़यामत है। तो हर ताक रात या हर इबादत वाली रात वो रात है जिसमें आपने अपने मालिक से सुलह कर ली। फिर तो हमें हर लम्हा ताक रात की जुस्तजू में रहना चाहिए कि मालिक से अच्छा, ये एक आइडिया है उन लोगों के लिए कि जो हर वक़्त का मिजाज है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक को नबी पाक सल्लम ने स्पेसिफिक किया है, ताक रातों को रसूल खुदा सल्लम ने स्पेसिफिक किया है। जो चीज़ स्पेसिफिक होती है उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आम दिनों से, आम महीनों से, आम लम्हात से हट कर है। अब देखें सारे दिन है, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमरात सब अल्लाह के। जुमा को अलजुमत ईदुल लिल मुस्लिमीन क्यों कहा? इसलिए कि जुमा की फजीलत सब दिनों पर इसलिए है कि जुमा के दिन हज़रत आदम की विलादत हुई, जुमा के दिन क़यामत बर्पा होगी, जुमा के दिन माशर बर्पा होगा। नबी पाक सल्लम ने जुमा की इसी तरह दिनों महीनों का सरदार रमज़ान को कहा। महीनों के हुर्मत वाले महीनों में 4 महीनों में इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह के अंदर हुर्मत वाले 4 महीनों में जिक्र अल्लाह पाक ने जो फरमाया बकिया महीनों का क्यों नहीं फरमाया? इसी तरह अल्लाह पाक ने और बहुत सी रातें हैं, लैलतुल क़द्र है, शब बारात है, शब क़द्र है, इसी तरह आशूर की रात है, इसी तरह ज़िलहिज्जा की रात है। तो अल्लाह पाक ने इन रातों की स्पेसिफिक क्वालिटीज बयान करके उम्मत को बताया कि इस रात में, और एक बड़ी और बात, अगर ताक रात को स्पेसिफिक कर दिया जाए कि इस साल में 27वीं की रात लैलतुल क़द्र है, तो फरमाया अगर आप इसे स्पेसिफिक कर देंगे जिससे ताक रात की नेमत नहीं ना मिली, वो इस नेमत के छूट जाने के ऊपर रक़्क़त क़ल्बी पैदा होकर एहसास नदामत और शर्मिंदगी में बढ़ते हुए अल्लाह पाक से अपने आप को दूरी इख्तियार करना समझेगा। अल्लाह ने इसलिए इस रात को पोशीदा रखा है ताकि हर बंदा हर ताक रात में इबादत करता रहे और जुस्तजुए मंजिल रहे ताकि वो अल्लाह पाक की बारगाह में सुरखरू हो जाए। और अल्लाह के लिए क्या रात दिन, वो तो किसी की भी इबादत को उस रात से जोड़ ले और उसको एक्सेप्ट कर ले। अच्छा जी भट्ट साहब। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे सहाबाए कराम और अहले बैत ये ताक रातें कैसे गुजारते थे, इनका जो इबादत के तरीक़े थे वो क्या थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी अशरा मुकम्मल हमारे यहाँ, चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने हमें ताक रातें कहकर थोड़ी सी सहूलत तो दे दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ख़ुद भी और अपने घर वालों को भी पूरा अशरा 10 की 10 रातें जागते और उन्हें जागने का हुक्म देते। और
जागते भी जागने का हुक्म देते और सारी रात क़ियाम, तिलावत कुरान और सदका व खैरात के साथ और सुबह फजर की नमाज के साथ इन रातों का इख्तिताम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम आप नमाज तरावी क़ियामुल लैल फरमाते, उसके बाद हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाते तो आप उनके साथ दौर करते कुरान मजीद का, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में सदका करते। तो इन रातों में सदका भी करना चाहिए। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम फिर फजर की नमाज में सहरी तनावुल करने के बाद अज़ान के बाद तशरीफ़ लाते। तो अल्लामा साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हम इसको स्पेसिफ़िक रात करार नहीं दे सकते, और ये जो बारिश वगैरह की अलामात भी हैं ना, ये भी रात गुजरने के बाद ही पता चलेगी। तो जिस बंदे ने अगर 10 रातें गुजारी हैं इबादत के साथ, बहुत अच्छी बात है। अगर ताक रातें गुजारी हैं तो ये उससे अच्छी बात है। तो दिल की तस्कीन अल्लाह ताला उस बंदे को इत्मीनान अता कर देता है कि जिसकी तौबा को कबूल किया। और इत्मीनान अल्लाह ताला क्यों ना अता करे, खैरुम मिन अल्फी शहर, इस रात में होने वाली हर इबादत जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने बराबर करार नहीं दिया। यहाँ पर मैं यानी एक नुक्ता बयान करूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है कि मेरी उम्मत की औसत उम्र आमारु उम्मती बैना 60 इला 70, 60 से 70 बरस है जी। और फरमाया कि 70 से ऊपर जाने वाले बहुत कम होंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की अपनी उम्र मुबारक कितनी है? 63 बरस। तो कहा ये 60 से 70 बरस उम्र है। अच्छा, इस उम्मत को अल्लाह ने उम्र बड़ी कम दी है, 1000 साल उम्र नहीं, 500 साल उम्र नहीं, सिर्फ 60 से 70 बरस उम्र। अजर कितना बड़ा बता दिया। अजर कितना बड़ा है कि 1000 महीनों से भी बेहतर। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। आप 1000 महीनों को 12 पे डिवाइड करें तो ये 83.4 यानी 83.25 साल की इबादत बनती है। और इसमें हमें नबी सल्लल्लाहु की एक बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिससे हमारा ईमान और ताज़ा हो जाए और हमें पता चले कि हमारा रब हमसे कितना मेहरबान है। आपने फरमाया कि आपकी मिसाल और जो तुमसे पहले 2 किताबों वाले अहले किताब गुजरे हैं, यहूद व नसारा, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदे ने मजदूर बुला लिया। उसने कुछ मजदूरों से कहा कि सुबह से लेकर दोपहर तक काम करोगे, तुम इतनी मजदूरी करो, मैं तुम्हें 1 क़िरात उसकी उजरत दूंगा। लोगों ने सुबह से दोपहर तक काम किया, 6 घंटे काम किया, उन्हें उजरत दे दी। कहा ये यहूदी हैं। उसके बाद उसने कहा कि अब टाइम है ज़ोहर से लेकर असर तक का, इसमें मेहनत मजदूरी करो, मैं तुम्हें 1 क़िरात उजरत दूंगा। कहा कि फिर मजदूर उठे और उन्होंने मेहनत की और मजदूरी की, ये 3-4 घंटे बनते हैं तकरीबन, तो उसने 1 क़िरात अजर दे दिया, उजरत दे दी। कहा ये ईसाई हैं। उसके बाद उसने कुछ लोगों से कहा कि अब मगरिब से ज़ोहर से असर से मगरिब का टाइम बचा है, इसमें अगर तुम मजदूरी करोगे ना तो मैं तुम्हें 2 क़िरात उजरत दूंगा, टाइम भी थोड़ा और उजरत डबल। अब असर से मगरिब का टाइम कितना होता है? 1.5-2 घंटे का टाइम होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसने इनको 2 क़िरात उजरत दे दी ना तो वो पहले वाले नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। कहा यहूद व नसारा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा हमारी मेहनत ज़्यादा, उम्रें ज़्यादा और अजर कम, और ये जो लोग हैं असर से मगरिब तक मेहनत करने वाले और अजर डबल, 2-2 क़िरात, ये मुसलमान, तो ये क्या मामला है? तो अल्लाह ताला इनको क़यामत वाले दिन फरमाएगा कि क्या मैंने तुम्हारी उजरत से कमी की? अल्लाह नहीं, जो हमारा अजर था दिया। तो कहा ज़ालिका फ़ज़ली ऊती मन नशा, ये मेरा फजल है, मैं इस कायनात का मालिक हूँ, जिसे चाहता हूँ ज्यादा अता करता हूँ। तो ये नबी मेहरबान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी नाफरमानी करे तो फिर उसकी सजा भी जो है वो सख्त होगी। और इस मामले में हम साकी साहब देखते हैं कि लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो बहुत अपने ऊपर तारी कर लिया है कि हमारी तो छूट हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, एक बार कुरान क्या पढ़ना, 4 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, या कोई स्पेसिफिक दुआ उसकी तिलावत कर ली तो इतने बराबर अजर मिल जाएगा हमें, तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो ये बिद्दतें नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जैसा कि हमारे यहाँ लोगों का एक मामूल है जुमअतुल विदा का, 2 नफल पढ़ो सारे गुनाह पाक, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हदीस नहीं है। कहाँ आका, किसी हदीस में आका ने नहीं फरमाया। मैं यहाँ पर ये बात आपकी वसातत से, समा टीवी की वसातत से ये बात गुज़ार करना चाहता हूँ कि बेसिकली शब क़द्र एक रहमत तो है ही है, एक नेमत का नाम है। और शब क़द्र मिली क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? और मतलब ये रात अल्लाह ने क्यों दी है? अल्लाह ना भी अगर देता तो क्या था, अल्लाह ने क्यों दी है? फरमाया सहाबा की मजलिस लगी है और ये सूरतुल क़द्र का शान नज़ूल है, जिसको मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने रिवायत किया। फरमाया सहाबा का जुर्मट लगा है, महबूब तशरीफ़ फरमा है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की उम्रों का जिक्र किया और फरमाया, जिक्र करते करते आका ने फरमाया, हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो, बड़ी लंबी उम्र थी, 1000 महीनों से ज़्यादा अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी। दिन को रोज़े की हालत में जिहाद करते, रात को क़याम करते, बड़ी इबादत, बड़ी ज़िंदगी, बड़ा इबादत और रियाज़ करते। सहाबा किराम गमगीन हो गए, पशेमा हो के अर्ज़ की, महबूबा हमारी तो छोटी सी उम्रें और हम अजर सवाब के मुआज़ने में फिर उनसे कम नहीं हो जाएंगे। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है, महबूब गमगीन हुए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील महबूब की बारगाह में चले जाओ, सलाम पेश करो, जाकर कह दो, महबूबा आपकी उम्मत को हमने सब नबियों की सरदार उम्मत बनाया है, जैसे आपको हमने सब नबियों का इमाम नबी बनाया है, आपकी उम्मत को सब नबियों का सरदार उम्मत बनाई है। आप पर उतरने वाली किताब को सब नबियों पर उतरने वाली किताबों की सरदार किताब बनाया है। और याद रखिएगा, शब कदर, रमज़ानुल मुबारक, कुरान पहले उतरा था लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर, और आसमानी दुनिया से कायनात में 23 साल के अरसे में जो मुकम्मल हुआ वो इस रात लैलतुल कदर की रात को, शब कदर की रात को हुआ। तो सहाबा किराम के जुर्मटे, अल्लाह ने फरमाया सलाम दो और जाकर कह दो, महबूबा हमने आपको एक ऐसा महीना अता किया है और रमज़ान के महीने में एक ऐसा अशरा दिया है, उस अशरे में एक ऐसी रात दी है, अगर आपका कोई उम्मती उस रात महवे इबादत हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में अजर सवाब का मयार, पैमाना और ख़जाना और अजर सवाब का अंदाज ये होगा, अल्लाह पाक सारी उम्मतों की, नबियों की उम्मतों अगर 83 साल 4 माह इबादत करती रहें तो वो मकाम भी हासिल नहीं कर सकती जो महबूबा आपके वसीले से, आपके तसद्दुक से, आपके करम से, आपकी नबुव्वत पर ईमान लाने की बरकत से आपका उम्मती कदरी कर रहे हैं। हाँ, उनका क्या अंजाम? वो तो अपना समझें कि ऐसे ही समझ लें कि जैसे वो एक बाग में जा रहे हैं और फूलों की खुशबू से महरूम हैं, और तकवे का मतलब भी यही है। तो फिर महबूब ने फरमाया कि अगर कोई इस रात में इबादत करता है तो अल्लाह उसे 1000 महीनों से अफजल इबादत का अजर सवाब इसलिए देगा ताकि वो क़यामत के दिन महबूब अपनी उम्मत की कसरत पर जो है वो फ़ख्र फरमाएंगे। और जैसा आपने भी ये बात फरमाई, हम लोग शब कदर से महरूम होने की रीज़न सिर्फ एक ये नहीं है, बहुत सी रीज़न है। सबसे पहली रीज़न है गफलत, दूसरी रीज़न है शैतान का वसवसा, तीसरी बहुत बड़ी अहम चीज़ है क्रिटिसाइजेशन के साथ साथ अदम तवज्जी, और चौथी बड़ी अहम चीज़ तवज्जो रियलिटी की तरफ से हटकर गैर लायानी कामों की तरफ हम काम कर रहे हैं। हमारा मतलब आखिरी अशरे में शॉपिंग करना है, हमारा मकसद आखिरी अशरे में अच्छा जूता तलाश करना है, हमारा मकसद आखिरी अशरे में अच्छे कपड़ों की खरीदारी करनी है। हमारी प्रायोरिटीज जो है वो मटेरियलिस्टिक है।